Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your English class और आपने अपनी फर्स्ट इंग्लिश के क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नेम था द ग्रेट ट्रैवलर, जो किसके बारे में था? मार्को पोलो के बारे में। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो एक यंग बॉय था जो कि वेनिस में रहता था और वो वेनिस के घाटों पे अक्सर घूमता रहता था और वो ये जानना चाहता था कि उसके जो फादर और अंकल हैं वो दूसरे देश में व्यापार के लिए गए हैं, वो उनके बारे में न्यूज़ पता करना चाहता था कि वो कब तक वापस आएंगे। ओके, टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। Marco's father and uncle had gone to China. There they visited the court of Genghis Khan's grandson Kublai Khan, who was at that time the ruler of Peking, now called Beijing. Kublai Khan was very impressed by two merchants. The Polars later returned to the Venice. जो मार्को के फादर और अंकल थे वो कहाँ गए हुए थे? चाइना में गए हुए थे और वहाँ से वो लोग कुबलई खान, जो कि चंगेज़ खान का ग्रैंडसन हुआ करता था, उस टाइम वो पेकिंग का शासक था, वो उसके कोर्ट में भी घूमने गए और जो कुबलई खान था वो इन दोनों व्यापारियों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और फिर वे व्यापारी पोलास से वापस वेनिस लौट आए अपने शहर में। 2 years later, they set off for China again, this time taking Marco along with them. 2 साल बाद वे वापस फिर से चाइना के लिए गए। इस बार वे मार्को पोलो को भी अपने साथ ले गए थे। जे जर्नीड ओवरलैंड विजिटिंग जेरूसलेम एंड मोसूल। फ्रॉम देयर दे वेंट टू ऑर्मज ऑफ द पर्शियन गुल्फ। इस बार वो मार्को पोलो को भी अपने साथ ले गए थे और उन्होंने जब भूमि पर यात्रा की तो उन्होंने जेरूसलेम और मोसूल की पूरी भूमि पर यात्रा की और फिर वे वहाँ से पर्शियन पेरिस की खाड़ी के पास ओरमज में भी गए। While traveling over the hot plains of northern Persia, now Iran, Marco fell seriously ill. जब उन्होंने हॉट प्लेन्स मतलब गर्म स्थानों पर यात्रा की, जैसे पर्शिया के जो नॉर्थन प्लेस था जो इस समय ईरान कहा जाता है, वो बहुत ही गर्म देश थे। जब उन्होंने वहाँ पे यात्रा की तो जो मार्को था वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गया। Therefore, when they reached the cooler countries, they stayed on for some time to allow Marco to recover. इसलिए जब वो ठंडे देशों में पहुँचे तो वो वहीं पर कुछ दिन के लिए रुक गए ताकि जो मार्को है वो ठीक हो सके। Later they climbed the highlands of Pamir and traveled towards the गोबी डिज़र्ट। फिर वो पामीर के पठारों की तरफ उन्होंने यात्रा की। वो वहाँ की ऊंचाइयों पर चढ़ गए, ऊंचे क्षेत्रों पर, और उन्होंने उधर से गोबी डिज़र्ट की भी यात्रा की। द गोबी डिज़र्ट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेच ऑफ लैंड कवर्ड विद आइस एंड फ्रीजिंग कोल्ड विंड। जो गोबी डिज़र्ट था वो भूमि का एक बहुत ही खिंचाव भरा लैंड है जो कि हवाओं से, ठंडी हवाओं और बर्फ़ से ढका हुआ है। गोबी डिज़र्ट क्या है? एक रेगिस्तान है जो कि किससे भरा हुआ है? बहुत ही ठंडी हवाओं से और बर्फ़ से ढका हुआ है। बिटरली कोल्ड विंड्स ब्लो ओवर इट ऑल डे मेकिंग लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट। जो वहाँ पर ठंडी हवाएं बहती हैं वो इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं कि जो लाइफ होती है वो वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। अगर इतनी ठंड पड़ेगी तो फिर रहना तो कठिन हो ही जाएगा, तो वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता था। द ट्रैवलर्स टुक अ मंथ टू क्रॉस दिस डिफ़िकल्ट टेरेन। ठीक है, जो ट्रैवलर्स थे मतलब मार्को पोलो, उसके फादर और अंकल, उन्होंने 1 महीना इस मुश्किल जगह को क्रॉस करने में लग गया। वो वहाँ से पार करने में उन्हें 1 महीना लग गया। देन दे रीच्ड तंगूट इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। अब वे उत्तरी पश्चिमी चाइना के तंगूट में पहुँचे। दे वर रिसीव्ड मैसेंजर्स ऑफ कुबलई खान हु
escorted them to his court in पेकिंग। ठीक है, अब वहाँ उन्हें जब वो कहाँ गए हुए थे, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के तंगूत में गए हुए थे। वहाँ पर उन्हें कुबलाई खान के दूत मिलते हैं जो उन्हें पेकिंग के कोर्ट में ले जाते हैं। पेकिंग में ले जाते हैं, कहाँ पर, कुबलाई खान के कोर्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो यहाँ तक के 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस स्टोरी में जो मार्को पोलो है उसकी ट्रैवलिंग की ही स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें उन प्लेसेस के बारे में लिखा हुआ है जहाँ पर मार्को पोलो और उसके अंकल उसे ले गए थे। ठीक है, अब हम आपको ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं वो आपकी अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे। तब तक आप जो ये 3 पैराग्राफ्स हैं उन्हें रीड करिएगा।